नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे एमएस सावित्री एंटरप्राइजेज से। उन्हीं से जानते हैं कि उनकी जो ये फ्रेंचाइजी है वो क्या काम करती है और उनकी सेवाएं क्या हैं। तो सर, स्वागत है आपका। जी ना। जी, सबसे पहले तो आप अपनी जो आपकी जो फ्रेंचाइजी है एमएस सावित्री एंटरप्राइजेज, उसके बारे में बताइए, ये क्या है। जी सर, ये देखो एक हमने बीएसएनएल के साथ में एक ऑर्डर बनवाया है, एक ऑथराइज ली है जी जी बीएसएनएल के द्वारा कि गाँवों में प्लस में डाणियों में जी अलग अलग शहरों के अंदर सर्विसेज प्रदान करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का जी जी बीएसएनएल के तहत। तो इसको हम क्या है कि धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जी जी लोगों तक सेवाएं प्रदान करवा रहे हैं, जी जिसमें अपने जैसे ये थोई आ गया, जी अजीतगढ़ आ गया, जी खंडेला आ गया, ऐसे छोटे गाँव में भी हम पहुँच रहे हैं वहाँ पर। तो सर, जैसे अजीतगढ़ में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर में छपी है, आर्टिकल है, एक रिपोर्ट आई है आपकी कि अजीतगढ़ में निजी कंपनी ने बिजली के खंभों पर केबल डाली। एएन ने नियम विरोध बताकर जांच के लिए टीम गठित की। ये पूरा प्रकरण क्या है? अजीतगढ़ में आपकी कंपनी का विरोध किया जा रहा है, ऐसा पेपर में भी आया है कि आपने वहां पे ऐसी कोई परमिशन नहीं ली और आप बता रहे हो कि आपकी जो कंपनी है ये बीएसएनएल से ऑथोराइज्ड है, तो बिना एनओसी लिए हुए आप वहां पे अपनी केबल प्रोवाइड करवा रहे हो। तो इस कारण से आपके खिलाफ दैनिक भास्कर में ये न्यूज छपी है। नहीं सर, वो क्या है कि उस वक्त हम लाइन वो उसका मेंटेनेंस कर रहे थे जी अजीतगढ़ जी में, पहले से ही डली हुई है ये फाइबर ऑप्टिकल फाइबर अपनी। जी जी और इसका वो मेंटेनेंस के दौरान एक कनेक्शन भी डिवाइड करना था। जी तो वहाँ पे लाइनमैन महोदय जी आ गए, जी उन्होंने कहा कि भाई आप के पास क्या परमिशन है जी या फिर आप कैसे लाइन डाल रहे हो। जी तो जी उनसे कहा कि मैं हम आपके ऑफिस से जैन साहब से बात कर लेंगे, जो भी कुछ होगा वो जी आपके सोमवार को आके आपसे बात कर लेंगे, ये संडे की बात है, रविवार की बातें हैं। जी जी तो वो लाइनमैन महोदय को समझा के वो अपने वापस ऑफिस में चले गए। जी जी उसके बाद में वहाँ पे एक लोकल पत्रकार है, वो आए और उन्होंने काफ़ी बदतमीजी से बातें की, जी प्लस में कहा कि आपको इसकी ऑथराइज नहीं है, आप ऐसे कैसे डाल सकते हो। जी जी उन्होंने कई लोगों से बात करवाई, मेरी सरपंच साहब से भी बात करवाई। जी तो सरपंच जी से मैंने बात करके कहा कि सर वो वहाँ पे ऑफिस में कह दिया है हमने, लैंडमैन जी जो आए थे ना, जी जी उनको हमने कह दिया है कि आपके ऑफिस में आकर हम बातचीत कर लेंगे। जी और रही बात सर ये परमिशन की, जी तो परमिशन तो ये क्या है कि पहले से ही बीएसएनएल कॉपर लाइन के अंदर चल रही थी, प्लस में जी ब्रॉडबैंड लाइनें ओवर ग्राउंड में डाल रखी थी। जी जी तो उसी को हम रिप्लेस में फाइबर में कर रहे हैं। जी जी तो पहले से ही इसके पास बीएसएनएल के पास उसकी ऑथराइज है, जो जी भारत सरकार अधिनियम है 2016 का जी एक्ट है, उसके तहत ही ये अभी संशोधन किया गया है। 2021 में संशोधन हुआ था हाँ, अभी इसका। 2 अक्टूबर में जी 2021 में जी जी संशोधन किया गया है। जी जी उसमें ये है कि जैसे अपनी अचल संपत्ति है, जी जी जैसे उसमें पोल भी आ गए अपने, ये जैसे मकान प्राइवेट वगैरह भी वेराइटी आ है। गए आदि, जो भी अचल संपत्ति है जी उसके ऊपर ओवरग्राउंड में केबल डाल सकते हैं। जी जी उसका ये है कि एक मुश्त चार्ज लगता है। जी, एक बार वो देना होता हाँ, है एक वो तो 1 किलोमीटर का 1000 रुपये होगा हाँ, शायद, लगभग जितना भी पोल ये आता है। इतना ही है। जी जी और वो जो भी लोकल बॉडी है, जैसे पावर हाउस वगैरह, जो भी एनीबडी, वो एक लेटर लिख के भारत संचार निगम लिमिटेड में बात कर सकता है, उसके लिए तो कोई है नहीं, जी और जी उसको वो चार्ज उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जी ये प्रक्रिया है सर। उसमें क्या किया है कि उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर अपने प्रचार के लिए इसको बढ़ा नहीं, चढ़ा के पेश देखो किया। सर, उनका तो निजी स्वार्थ तो क्या होगा, उनका तो पत्रकारिता करना उनका काम है। उनको लगा होगा तभी तो उन्होंने कहा होगा। उनकी नहीं भूमिका नहीं, को आप इस रूप में कैसे देख रहे हो भाई? आप कह रहे हो कि पत्रकार जी ने आपके खिलाफ ये छापा है, हाँ नहीं, तो उन्होंने वो क्या है कि पूरे मामले की छानबीन नहीं की। जी 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 उन्होंने मैंने कहा था कि आप ऑफिस में, बीएसएनएल ऑफिस में सीकर में जाओ, जी वहाँ पे आज का संडे संडे है, जी अगर आप आज नहीं तो कल जाके आओ वहाँ पे। जी जी वहाँ पे उस नियमों को पढ़ो, नियमों को पढ़ने के बाद में आप पूरी स्पष्टता के साथ आप उसको छापो ना, जी क्या जी दिक्कत है सर उसमें। लेकिन ऐसे नहीं कि उठाए और कलम उठाई और उसको छाप दिया, ऐसी कोई मतलब है नहीं सर। देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी बात नहीं सुनी गई, उससे पहले रिपोर्ट बना दी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। जी।
तो सर एएन से आपकी बात हुई, जेएन से आपकी बात हुई, तो उन्होंने क्या कहा फिर जब आपको उन्होंने बताया कि ये ऐसा एक्ट है, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मैंने उनको भारत सरकार का जो गजट गजट नोटिफिकेशन जी है, जी राजपत्र है, उनको मैंने दिया एन साहब को, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसकी छानबीन करवाता हूँ। प्लस में जो आप एक मेरे को मैप बना के दे दीजिए जी कि जी जो जो अपनी फाइबर है वो यहाँ पर उपलब्ध है, जी जी तो उसका एक मैं लेटर बना के भेज दूंगा ऑफिस में। और जो भी ऑफिस वाले वो करेंगे, वो चाहे हमसे करवाए या फिर बीएसएनएल ऑफिस खुद करे, वो उस उनके लिए उनके ऊपर छोड़ दिया है। सर, जैसे कि इसमें इनका है बयान कि न किसी से अनुमति ली और न ही शुल्क जमा करवाया, इसका तो आपने बता ही दिया कि भाई ये हाँ तो हाँ। ऑलरेडी अथोराइज्ड है, तो आपने परमिशन नहीं ली। काम रुकवाने के बाद फिर शुरू कर दिया, कार्रवाई करेंगे, जैन साहब का ये कहना है। नहीं 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 सर, उन्होंने रुकवाया नहीं था, उन्होंने कहा कि आप एक बार वो एन ऑफिस में आके मिल लेना। जी जी। और रुकवाया उन्होंने, ऐसा नहीं कहा गया कि आप बंद ही कर दो इसको, अच्छा। काम मत करो। ये तो सर इमरजेंसी सेवाओं के तहत आता है, आपको भी पता है, ये सेवा नहीं, को हम जैसे बंद इसमें नहीं ये रख सकते। न्यूज़पेपर में है ना कि काम रुकवाने के बाद, आप देख सकते हो यहाँ पे उनका खुद का है, दैनिक भास्कर है ये, जिसमें तो यहाँ खुद ये है कि काम रुकवाने के बाद फिर शुरू कर दिया, कार्रवाई करेंगे, ये बोल रहे जेईएन साहब। जो अंकुर शर्मा है, उनका कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत व एएन के निर्देश पर कार्य रुकवाया, बिना अनुमति व शुल्क जमा करवाए कार्य किया है, जो गलत है। कार्य रुकवाने के बाद दोबारा किया है, इस पर बिजली निगम अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। नहीं नहीं, वो उनका कहना ये है कि जो अभी आगे काम होगा ना, जी, उसके जी। लिए वो क्या है कि एक बार कंफर्म करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, वो अपने रूल उनका रेगुलेशन कहना, को। हाँ उनका कहना वो वहाँ पे जायज़ है जी कि वो अपने स्तर के ऊपर जो रूल रेगुलेशन है ना, जी जी उनके ऊपर वो जांच करेंगे, उसके बाद में आदेश दे देंगे वो जी जी। अपना काम करने के लिए। अगर फिर भी आप अपनी जगह पे सही हो, और हम्म। फिर अगर आपको काम वहाँ अगर नहीं होता है, तो आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? आप अपनी कार्रवाई को कहाँ तक लेके जाओगे? वो तो सर वो देखो, अभी भी जो बीएसएनएल कहेगी, हमारा जो आदेश देगी आगे, जी जी ऑफिसर्स जो होंगे वो जी मीटिंग करेंगे आगे भी। जो पहले का वो नियम है, एक्ट है 2016 का, जी उसके जी तहत जो कार्रवाई होगी वो जी की जाएगी। जी जी। उसको सामने रखा जाएगा, उस पत्र को, उसके आधार पर आगे प्रोसेस की जाएगी सर। तो आपने अपने अधिकारियों से बातचीत की कि हमारे सामने ये अजीतगढ़ में ये समस्या आ रही है? हाँ, हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि जो भी जिससे भी कोई इश्यू होगा ना, जी जी वो हमें एक लेटर भेज देगा, हम उसको अपने स्तर पर जवाब दे देंगे। जी। तो चलिए सर, आपने बताया कि अजीतगढ़ में जो आपका कार्य चल रहा था, सावित्री एमएस सावित्री एंटरप्राइजेज, जो कि बीएसएनएल से अथोराइज्ड एक फ्रेंचाइजी है, जो फाइबर देती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकें और अपने एजुकेशन को कर सकें, होम वर्क ऑफ हाउस कर सकें, वो मतलब घर पे रह के अपना कार्य को बढ़ावा दे सकें। उसी के लिए इनकी जो फ्रेंचाइजी है, उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। छोटा सा एक विवाद आया था, अजीतगढ़ में हुआ था, जिसकी हमने चर्चा उनसे खुद से की है। उन्होंने बताया कि जो भी प्रक्रिया थी, एक आर्टिकल भी छपा था उनके खिलाफ, जिनको लेकर उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारी आवाज़ भी बनिए, तो उनसे हमने बात की। इस भारत सरकार ने ग्रामीण और छोटे कस्बों में डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2016 को 21/10/2021 को संशोधित करके संचार सेवाओं के लिए ओवरग्राउंड ओएफसी डालने के लिए किसी भी अचल संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। भारत संचार निगम लिमिटेड पहले से ही कॉपर के ऊपर ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करा रही थी, जिसके लिए पहले से ही इस एक्ट के तहत संपूर्ण भारतवर्ष में संचार सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति भारत सरकार द्वारा बीएसएनएल को दी जा चुकी है। आगे हम बात करें, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत ही यदि कोई व्यक्ति या संस्था संचार सेवाओं में काम में आने वाली टेलीग्राफ लाइन से छेड़खानी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2016 के संशोधन के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड, जो एक सरकारी कंपनी है, को यह अधिकार है कि किसी भी अचल संपत्ति, चाहे वह किसी का मकान हो या फिर बिजली के पोल हो या फिर कोई अन्य अचल संपत्ति हो, उसका उपयोग करके टेलीग्राफ लाइन और ग्राउंड डाली जा सकती है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2016 के संशोधन के अनुसार किसी भी लोकल बॉडी की अचल संपत्ति का टेलीग्राफ लाइन डालने के लिए यदि उपयोग किया गया है, तो इस एक्ट के तहत जो एक मुश्त राशि प्रशासनिक शुल्क के रूप में ली जा सकती है।
उसके लिए लोकल बॉडी भारत संचार निगम लिमिटेड को पत्र लिखकर अवगत करा सकती है कि उनको पत्र लिखना होगा, क्योंकि बीएसएनएल बहुत पहले से ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइनों से संचार सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसके लिए लोकल बॉडी से अनुमति पहले से भी बीएसएनएल के पास है और यह अनुमति भारत संचार निगम लिमिटेड को भारत सरकार का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट प्रदान करता है। थैंक यू।